प्यार का रास्ता आसान नहीं, इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और कूद के जाना पार। 8 बजे तक ना मेरे साथ खाना बनाना है, मेरे साथ डेट मारनी है, मुझे बोलना कि गिफ्ट दिलाऊंगा और फ्रूट की रेडी पे तक लेके जाना मुझे। 4 सेब गिफ्ट दिलाऊंगा फूल की। अच्छा ओ और मेरे साथ कोई सीरियल निपटाना है, कोई मूवी टाइम करना है, सब कुछ 9 बजे से पहले। आई एम बिकमिंग अनअवेलेबल टू द एंटायर वर्ल्ड एट 9 PM. बट दिस इज नॉट 9 PM, दिस इज 4 PM. So I'm available right now. यू अवेलेबल? Yes. नींद में है ये? Hello and Hello. welcome to की कैमरा ऑन था। हाँ, तो होता ऐसा है कि आज सुबह से मैं थोड़ा ऐसे कुछ काम कर रहा था। मैंने भाई ने वॉकिंग थोड़ी शुरू करी है। मैं थोड़ा लेट उठा, ये थोड़ी जल्दी उठ गई। इसने घर के काम जो भी ये करती है निपटा लिए और मैं थोड़ा लेट हो गया। मतलब हम शूट लेट स्टार्ट कर रहे हैं और इस समय हो जाता है मैडम का दोपहर का सोने का टाइम। It's my nap time. और इसके बाद ये शाम को उस पर जाती है एक छोटी सी ड्राइव पे मेरे साथ। मैं रात को एडिट करता हूँ और फिर ये ड्राइव से आने के बाद घर का थोड़ा सामान लाती है। उसके बाद फिर इसका हो जाता है सोने का टाइम, क्योंकि 9 बजे सो जाती है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि अगर इस दुनिया में आपके पास किसी भी समय कभी भी किसी भी चौराहे पे, किसी भी चौराहे पे? जिंदगी के दोराहे पे कोई लड़की मिल जाए, आपके कोई पास सुंदर अगर लड़की। समय है तो आप कृपया उसको फोन स्क्रॉल करने में या टीवी देखने में ना वेस्ट करें Look और who the fuck is talking. सो जाएं। अच्छा, तेरा फोन चेक कर लें कितना देर तेरा सोशल मीडिया यूज होता है। वो तो मैं आजकल छोटे ये बच्चों मैं को बता रहा हूँ, एक आजकल काम मैं करते छोटे हैं। बच्चों को खाना खाते हुए देख रही हूँ। दैट्स माय न्यू फैंटेसी। एक काम करते हैं, I thought I'll share. हम बैठे थे रिएक्शन करने, ठीक है। बट मैं चाह रहा हूँ कि हम इस रिएक्शन को अभी के लिए पॉज करें और हम इसे एक छोटा सा पॉडकास्ट बनाएं। और पॉडकास्ट की प्लानिंग में बड़ा टाइम लग जाता है और ये सोचना कि हम क्या बात करेंगे पॉडकास्ट में, इसमें टाइम लग जाता है। तो मुझे लगता है कि मेरा एक्चुअली में यही फील आई है अब, तो वही करेंगे हम। कॉफ़ी पीने दो। गर्मी मैंने दिल्ली में वो कर दी है, डिक्लेयर कर दिया भाई डिक्लेयर कर इसने। दी है। मैं टी शर्ट्स और शॉर्ट्स में आ गया हूँ। और आज सुबह ही सोशल मीडिया जिसकी बात हो रही थी उस पे आया कि दिल्ली में पहली बार 20 सालों में फरवरी में 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड वो हो गया है रजिस्टर। तो मतलब अगर 31 डिग्री अभी आ रहा है तो भैया मई जून जुलाई में पैसे इकट्ठे करो और भाग जाओ पहाड़ों पे, क्योंकि यहाँ तो अंडे फ्राई हो जाएंगे रोडों पे। मैं इसी पे आ रहे हैं, इसी पे आ रहे हैं। तो वी वर टॉकिंग अबाउट, आज कल रात से इसको थोड़ी नींद डिस्टर्ब थी इसकी, तो इसने सुबह उठ के मुझे बताया कि आई वॉज हैविंग सम एनजाइटी है वो। तो इसको काफ़ी अलग अलग तरीके के एनजाइटीज़ हैं। एक एनजाइटी इसको ये भी है, गर्मी और सर्दी। गर्मी आने वाली है, सर्दी आने वाली है। अब जैसे पता लगा मौसम विभाग ने, ठीक है, कह दिया है कि अब गर्मी आने वाली। कहीं लिखा गया दिल्ली में 31 डिग्री टेम्परेचर, अचानक से गर्मी का कोहराम। तो वो न्यूज़ पढ़ के जो बाबूजी एक गलियों में बैठ के बातें करते हैं ना आपस में, अरे शर्मा जी आपको मालूम है कि दिल्ली में कितनी गर्मी हो रही है, होने वाली है, अपनी बनियान निकाल लीजिए, ठीक है। आप तो इसी में बैठा करेंगे शाम को। मतलब ऑफ कोर्स ऐसा नहीं बोलती है, मगर इसका वो वाला सीन है कि ये फटाफट से डिसाइड कर लेती है और ये सोचना शुरू हो जाती है। फिर ये क्या करेगी, फिर अपने वार्डरोब में जाएगी, कपड़े वपड़े फिरोलना शुरू कर देगी कि अब हाँ गर्मियों का टाइम आ गया। और फिर इसको उस चीज़ की पहले एंजाइटी होगी, फिर ये कुछ नया ढूंढती है। तो इसको अलग अलग तरीके की एंजाइटीज़ होती है। जैसे सुबह सुबह उठ के वृंदावन जाना था, उस दिन बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैं क्यों बताऊँ, बताओ। कि मेरे साथ तो बहुत कुछ हो रहा था। सोती नहीं है, जिस दिन ट्रिप पे मुझे जाना हो अगले दिन नींद ही नहीं उस रात सोती नहीं है। फिर इसका मतलब सुबह उठ के सारा टाइम रास्ते में मैडम क्रैंकी रहेंगी और फिर ढाबों पे रुकेंगी। हम हैं सीधे लंबा ड्राइव करने वाले, हैवी ड्राइवर है हम तो। 8-8 घंटे एक साथ भी गाड़ी चला लेता हूँ। जाओ 8-8 घंटे एक साथ। मनाली तो तुम रुक के जाते हो, जो तो आराम से वादियाँ एंजॉय करते हुए ना। और इसको क्या चाहिए, हर आधे घंटे बाद रोको। क्यों? क्योंकि मैं कल रात को सोई नहीं थी, मुझे बार बार चाय पीनी है। तो इसकी बड़ी प्रॉब्लम्स है भाई। तो ये प्रॉब्लम्स को कौन झेलेगा? जिसने प्रॉमिस किया है कि हम झेलेंगे, तो झेलो। तो लग तो नहीं रहा तुम ग्रिप तो ज़्यादा कर रहे हो। अब तुम्हारी बारी है कि तुम्हें मुझसे क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि तुम सुबह से आज उस मोड में चल रही हो। बताओ क्या कुछ तो है। अच्छा ठीक है, टेल मी 5 प्रॉब्लम्स जो कि तुम्हें आजकल हैं मुझसे। कम है, एक आधी होगी फिर। एक तो सबसे बड़ी बात ये है 5 कि है अगर मतलब। तुम जल्दी उठ गए हो और तुम वापस से सोना चाहते हो, ठीक है, तो तुम अपनी साइड सो, मुझे आगे धकेल के मेरी साइड मत सो। मैं कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ आपको। मैं हूँ रात को एडिट करके सोने वाला लड़का, तो मुझे सोते हुए बज जाते हैं 12, 1, 2, 3।
और उसके बाद में नीचे आके अचानक से मुझे, मतलब स्टूडियो ऊपर है हमारा, नीचे हम रहते हैं, तो नीचे जाके मैं सोने वाला एकदम से नहीं हूँ बंदा, तो मैं क्या करता हूँ, डिटेल्स में क्या ही जाना, एक पैक बना लेता हूँ मैं, ठीक है। और मैं आराम से पता नहीं एक अलग ही खुशी है, ठीक है। टीवी देखने जो एक होता है ना, आराम से बैठ के नेटफ्लिक्स एंड चिल, उसको कुछ और ही लोग बोलते हैं, मगर ये नहीं, ये होता है नेटफ्लिक्स एंड सिंगल चिल। तो जो ये चिल है, इसका मज़ा ही अलग है। अकेले बैठ के मैं अपने फूड की सीरीज़ देखता हूँ, निपटाता हूँ, और उसके बाद जाकर तो सोते सोते मेरे 3 साढ़े 3 बज जाते हैं। और आजकल लैला ने हमारी एक नया पकड़ा हुआ है कि वो सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच में मुझे उसको मुझे उठा ही देती है। मैं उसको बोलता हूँ लैला प्लीज़ थोड़ी देर सोने दे, और मैं बिल्कुल स्टिल सोता हूँ, और लैला जाके बैठ तो जाती है, सुन लेती है मेरी बात, मगर जहाँ मैं हल्का सा भी खिसका या ये खिसकी, उसको हल्की सी आवाज़ आई, वो फिर आ जाती है, पैर मारती है, और वो मुझे 8 बजे ले जाती है। अब 8 बजे वॉक करके आएगा बंदा, तो फिर ठीक है, क्या ही दोबारा नींद आएगी। तो मैं आके अपनी साइड सोने के बजाय इसको थोड़ा धक्का मारता हूँ कि ये थोड़ी देर में उठा देगी, और फिर हम दोनों भाई अपना दिन शुरू करेंगे। हमने ये नहीं पूछा और कि इसको उस बोलते हैं क्यूटनेस, प्रॉब्लम की जड़ क्या है। इसको बोलते हैं, क्यों पता, लड़कियां मर रही हैं कि सुबह सुबह उनके हस्बैंड, वो लड़कियां, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कि सुबह सुबह हस्बैंड्स उनके पास आके क्यूट तरीके से उनको उठाएं, मगर ये क्या बोलेगी, मुझे ठंडे हाथ लगा दिए। उठने का एक तो टाइम नहीं है, ठीक है, एक तो मेरा उठने का टाइम नहीं है, दूसरा मेरा मतलब अगर मैं उठी हूँ तो उठी हूँ, नहीं उठी हूँ तो मेरा उठने का टाइम नहीं है, और दूसरा मेरा ये वहाँ पे मेरे वाली साइड पे क्यों घुसना है, अपनी वाली साइड से भी तो आ सकते हो, आने की दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम मेरी बस इतनी है कि मेरी वाली साइड पे घूम घुमा के, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको पता होना चाहिए, हो गई है तो पता ही होगा, नहीं पता तो भी मतलब पता होना चाहिए, हो सकता है आप इतने एक्सपीरियंस ना हो, कि घूम घुमा के मैडम की आजकल दिक्कत ये चल रही है कि मैं इसको सुबह सुबह प्यार से उठाता हूँ, ये इसकी मेन दिक्कत चल रही है, उसकी वजह से पूरा दिन मुझसे ऐसे रहती है। तो अब मैंने उठाना तो नॉर्मल मैं तो उठाना बंद कर दूंगा, मैं नॉर्मल, ठीक है ना। अच्छा, अलार्म सुबह 7 बजे का अलार्म लगाया हुआ है मैडम, 7 नहीं 6:30 बजे का अलार्म लगाया हुआ है मैडम ने। मेरे को लगता है वो अलार्म, मैं तो मैं तो मतलब 4 बजे ही सोया हूँ ना, मुझे पता नहीं चल रहा। अब मुझे लगता है कि वो लैला इसके उस अलार्म से उठ जाती है, और वो आके मुझे उठाती है। उसका भी रूल है, वो भी एक अलग ही बदतमीज औरत है। उसको अगर वॉक पे जाना है, गंदा है, तो वो मुझे उठाएगी, मतलब और खाना खाना है तो इसके पास जाएगी। मतलब एक मैं हूँ, एक वो है, ठीक है, हाँ, तो देख लो वो इसके अलार्म से उठ रही है, वो मुझे उठा रही है, उसकी पनिशमेंट मैं झेल रहा हूँ कि अलार्म लगा रही है। और फिर जब मैं घूम घुमा के लैला के साथ आके, इसके तो अलार्म बंद भी हमने करे हैं, 8 बजे हम इसको उठा रहे हैं, जो ये 6:30 का अलार्म लगा के बैठी थी, तो उसमें हम बुरे हैं यार। अब जाएगा कहाँ आदमी? मैं वॉक करने जाती हूँ, आज का पॉडकास्ट का यही सवाल है, कहाँ जाएगा? करने जाती हूँ, उसके बाद मैं 8 बजे वापस आती हूँ, और तब मैं सोती भी नहीं हूँ, मैं बाहर ही रहती हूँ, अंदर सोया होता है, ठीक है। और बीच में भी ऐसा हो रहा है, मेरी रूटीन ब्रेक हो रही है, कभी मेरे को रात को नींद नहीं आई। कल इसने बोला कि तुम गई थी, अब तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। मेरी कोई गलती होगी? बताओ क्या है मेरी गलती उसमें? बताओ जल्दी बताओ, वेट कर रहे हैं लोग। मैं इसके साथ टाइम स्पेंड कर रही है, हम टीवी शीवी देख रहे, तो 1 बज गया, ठीक है। तो मैंने अलार्म लगाया कि मैं उठ तो जाती हूँ अलार्म से, बट आई चेक माई माइंड एंड माई बॉडी दैट शुड आई गो। इसका सुबह उठ के, तो आज सुबह उठ के मेरा ऐसा नहीं था कि आई शुड रेस्ट, माई बॉडी नीड्स रेस्ट, तो मैं सो गई। तो उसके बाद ये आके वो फिर क्या होता है ना कि एक बार आपकी नींद टूटती है, 2 बार टूटती है, फिर आप सुसु करने भी उठते हो, फिर उसके बाद आपको कोई आके ना किच 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 किच, वो नहीं चाहिए किच 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 उस टाइम, पूरा दिन है अब शावर योर लव ऑन मी। मेरी बात सुनो, कंपनियां घड़ियां में ना, पीछे स्मार्ट वॉच, और मैंने घड़ी कहाँ रख दी, मैंने चार्जिंग भी लगाई हुई है, तो मैंने स्मार्ट वॉच लिया एक, और मेरी साइड अपनी चीजें चार्ज मत करो। हाँ, उसके भी उस पे भी आएंगे, पूरा बड़ा पलंदा पड़ा है, उस पे अपना चार्जर रखो, अपनी घड़ी भी वहीं रखो। मैं दरखास्त करता हूँ टेक कंपनियों से, जैसे एक गारमिन करके कंपनी है, उसकी घड़ी मेरी औकात से बाहर थी तो मैंने नहीं ली, मैंने अमेज़फिट ले ली, ठीक है। गारमिन में ना ये वाले फीचर्स हैं कि आपको अगर ऐसा कुछ ऐसे हाई एंड स्मार्ट वॉचेज में फीचर्स है कि आपकी बॉडी को वो कैलकुलेट कर लेता है कि आपने इतना सोया था, आपकी कैलोरी इनटेक कितनी है, आपकी आज आप इतने रेडी नहीं हो एक्सरसाइज करने के लिए मोटा मोटा, तो वो सुबह आपको बता देता है कि कितने आप रेडी हो। मैं ये चाहता हूँ, खुद ही अपने आप को मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा यंत्र निकले जिससे सुबह उठ के ये पता लग जाए पति को कि बीवी किस मूड में है। बीवी को क्यूट चाहिए, बीवी को दूरी चाहिए, बीवी को उठाना है नहीं उठाना। 6:30 का अलार्म तो उसने लगाया, और कभी हमने 6:30 के अलार्म पे बंद कर दिया जाके अलार्म, और तो हमें गाली पड़ती है। रोज हम चाय बना के पिला रहे हैं, गाली काहे दे रही है कि रोज तूने मुझे क्यों नहीं उठाया आज? रोज हम चाय बना के पिला रहे हैं, और एक दिन
वन ऑफ दोज डेज मैं नहीं उठी। तो मैं भी तो चाय बना के कल पिलाता हूँ। शाम को मैं सोई हूँ और मैं नहीं उठी, और या के ना बैठा हुआ ऐसे टीटा फोन पे लगाया। तो मैंने बोला चाय, तो कह रहा है तू बना दे। तो मैं रो पड़ी, सोचो मेरे आंसू थे यहाँ तक। इसके ड्रामे थे यहाँ तक, ठीक है। फिर इस द चाय बनाई ना, तो ये क्या है? इसने बस एक बार ही बोला चाय तू बना दे, और मैंने आगे से बोला नहीं तुम बना दो, ठीक है। इतनी ही बात हुई, उसमें आंसू यहाँ तक थे। नींद में, मैं नींद में हूँ, वो वाले रोने वाले आंसू नहीं थे, ये वो मगरमच्छ के आंसू। कहावतें जो हमने देखी है ना, वो आपको शादी के बाद रियलाइज होंगी कि ये एक्चुअली में हैं। वो क्या थे मगरमच्छ के आंसू, यहाँ तक आंसू, रो नहीं रही है। और मैंने बोला अच्छा मैं बना रहा हूँ, पागल है, मजाक करता, आंसू पहुँच के ओके थैंक यू, इतना बड़ा मग। अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ, कंप्लेंट सुनो। ये इसका मग देख रहे हो, अगर आप पॉडकास्ट सुन रहे हो तो मुश्किल है, ये मग नहीं है गमला है, ठीक है। कैसे दिखाऊं, ऐसे दिखाऊं गिर जाएगी। क्या पी रही, गर्म पानी पी रही है? हाँ, सारा दिन तो जीरे वाला पानी पीती रहती है। अच्छा ठीक है, इतना बड़ा गमला है ये। और चाय लेके आया कल शाम को मैं बड़े प्यार से, इसकी मम्मी का फ़ोन आ गया वीडियो कॉल, तो इसका फ़ोन मेरे पास था, ठीक है। तो मैं वो उनसे बात कर रहा हूँ साथ साथ, चाय तो कह रही है, वो बड़ी खुश हो रही है, ठीक है। अच्छा मैडम के लिए चाय जा रही है, मैडम सो के उठ रही, मैंने कहा हाँ। मैंने बोला देखा कितना क्यूट लड़का है। चाय लेके गया, कंप्लेंट सुनो, आंसू नहीं आए, मगरमच्छ के अंदर ही रह गए। कंप्लेंट तुम ही बता दो। मैंने इसको आवाज मारी मेरे वाले मग में लाना। 5000 कप हैं, चलो मैं एग्जैजरेट भी करता हूँ, तो 500 कप हैं हमारे घर में, 500 कप हैं। नहीं है 500, कितने हैं? ये भी एग्जैजरेट। कितने हैं हमारे घर में? नीचे होंगे 70-80। 70-80 कप हैं, ठीक है। उनको बेच के एक महीने का राशन चल सकता है, ठीक है। अच्छा 70-80 कप हैं, उसमें से इसका वाला कौन सा है ये बताओ। इसके वाले में ही लाया था मैं, मगर कहती है इससे बड़ा वाला भी था मेरा, उसमें क्यों नहीं लाए, ये भी एक कंप्लेंट है। नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है मेरा वाला कौन सा है। मुझे सब पता है, जो सबसे बड़ा दिख रहा हो वो तुम्हारा वाला है, व्हाइट वाला, वो भालू बना जिसपे। एक भालू और एक फ्लेमिंगो, दोनों उनमें पीती हूँ मैं जब मुझे एक वो चाय पीनी होती है जो मुझे रिवाइव करेगी। हमें कैसे पता मेरे होगा? वो वाले मग्स हैं, तो जो मैंने बोला मेरे वाले उसके ऊपर टैग लगा दे, बोल मेरे वाला मग। माई रिवाइवल मग। बाकी मैं कुछ भी पी सकती हूँ, बट वो है मेरे वो वाले मग जो मुझे खड़ा करते हैं, जिंदा करते हैं। लोग आप भी सोचते होगे नहीं कि इतना क्या काम करा लेते हो इससे कि जिंदा करना पड़ता है इसको। सोचो इतना क्या ही काम करा लेते होगे यार। एक्चुअली कल क्या हुआ, हमारी आंटी आती है ना घर में झाड़ू मारने वाली, उनको ये बिठा देती है और उनको बना के पिलाती पहले चाय, ठीक है आंटी आप बैठो, चाय पियो, मट्ठी खाओ, मैं झाड़ू मारती हूँ, आप बहुत थक गए होगे। तब इसको फिर पूरा दिन हमें जिंदा करना पड़ता है। कल प्रॉब्लम ये हुई थी कि कल हम गए चूर नान खाने, और वहाँ प्रॉब्लम परसों से बताओ, परसों से प्रॉब्लम थी। कल तुम मुझसे क्यों इरिटेटेड थी उसका मैं बताता हूँ। अपने दोस्त के घर जाती है, ठीक है, और उसके घर सुबह 5-5 बजे तक ये लोग गप्पे मारते हैं। फिर ये वहाँ से आती है, ऐसे दूर है उसका घर, 1 घंटा कैब में लगता है, वहाँ से डोलती डालती आती है, ठीक है। एक आध ब्रेड खा के, खाना भी नहीं खाती सुबह, तो एक आध ब्रेड खा के आती है और आती बोलेगी हाय मुझे भूख लगी है। तो कल मैं इसको लेके गया फिर ढाबे पे खाना खिलाने। कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। मैं सुबह, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, तो ब्रेकफास्ट मैं नहीं खाती, और फिर भी मैंने कल वहाँ पे 2 ब्रेड बटर खाए थे। उसके बाद चाय वाय वो मट्ठी वट्ठी चल रही थी। उसके बाद मैं दोपहर को घर आ गई, क्योंकि इसने मुझे सुबह 8 बजे फ़ोन करके बोला था, मतलब 8 बजे से फ़ोन किया, मैंने तो उठाया नहीं। मैंने कहा कौन है यार, मैं तो नींद में थी। वाह, तो कौन है यार? 11 बजे हमारी बात हुई, मैंने कहा हाँ मैं अभी उठी हूँ। मजे की बात सुन, वहाँ भी मैंने तुझे 8 बजे उठाया। क्या है यार, एंड यू आर द मॉर्निंग पर्सन। आई एम द मॉर्निंग पर्सन, बट पार्टी करने गई हूँ यार मैं। क्या मतलब क्या सोच, सुबह 8 बजे उठाया यार पार्टी करने, तेरी 5 बजे तक, मुझे क्या पता तू 5 बजे सोई है। Whatever it is, मैं भी रात को 1:30 बजे तक तो मैं तेरे से बात तो की है। हम ऐसे करते कभी कभी कि हम दोनों अपना अपना अलग अलग पार्टी जाते हैं। ये अपने फ्रेंड के घर जाती है, ये हाउस पार्टी वाले लोग हैं, और मैं हूँ थोड़ा तफरी। अभी मैं तो जैसे देख मेरी आँखें ऐसे छोटी छोटी हो रही, और मैं हूँ तफरी वाला। तो मैं गया था हाउस कास्ट और काफ़ी मैं इंजॉय करके आया। और मैंने वहाँ ना ऐसे ही पता नहीं, कभी कभी ना एक आध ज़्यादा बियर पी लो ना, एक आध एक्स्ट्रा पी लो, तो फील आ जाती है, तो आप स्टोरी बना लेते हो, तो स्टोरी आप डाल देते हो, फिर आप भूल जाते हो कि वो तो अकाउंट बीवी भी देख रही होगी, क्योंकि उसके पास भी एक्सेस है। तो इसने देख लिया कि मैं थोड़ा एंजॉय कर लिया, उसमें आके अगले दिन जेलस हो रही थी। हाँ, जेलस नहीं हो रही थी। मैंने कहा अच्छी बात है, तुमने अपना फन कर लिया। और उसके बाद क्या होता है कि अब मैं वापस आई, तो मैंने बोला कि भैया खाना वाना ये वो जो भी, इसने मुझे सुबह ही सेंटी मार दी थी, आ जाना लंच साथ में करेंगे ये वो। मैंने कहा चल ठीक है, तो मैं टाइम से निकल आई, 3 बजे पहुंच गई। मैंने कहा चल बैठे, हम आराम से चिल मारा हमने घर पे बैठे। तो मैंने कहा एक काम करते, मैंने चाय पीनी थी बहुत ज़ोर से,
तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार, मैंने मन में सोचा कि या तो चाय पी लेती हूँ या फिर छोड़, इससे एक बार पूछ लेती हूँ। मैंने इससे पूछा यार खाना खाना है तो फिर चल फटाफट कुछ खा आते हैं, बनाया तो था नहीं। तो डोसा और ये वो सोच के हम घर से निकल गए, बट हमने चूर चूर नान खा लिया और उसके इतने अमेजिंग होते हैं कि एक एक खाने के बाद ना मुझे ऐसा लगा कि यार लेयर्स तो बन गई हैं, बट वो जो होती है ना कि पहाड़ी नहीं बनी खाने की। तो मैंने इसको बोला एक और खाते हैं, आधा आधा। तो 1.5 चूर चूर नान मेरी औकात से बाहर मैंने खा लिया। उसके बाद मैं आई हूँ, मेरे ऐसी ना आंखें ऐसे ऊज हो रही हैं, खाना ऐसे भर गया था मेरे शरीर के अंदर, मुझे लगा ऐसा मर जाऊंगी मैं। उसके बाद मैंने आओ ना देखा, क्या किया? सोई तू? आओ ना देखा ताओ ना देखा कंबल ओढ़ के सो गई। और उसके बाद जो चाय चाहिए होती है वो आपको पता है ना, देखा कितना वो जरूरी है आपको जिंदा उठाती होना। है। उस पे ये मुझे कह रहा है तू बना, तो आंसू उस पे क्यों मैं रोई आए? कि हाय मेरी किस्मत। अबे एक चाय तो मांगी है, ये इसलिए रोई मैं। तू पूछ रहा है तो बता रही हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग अपनी छोटी छोटी बसूड़ियाँ आपसे डिस्कस करें और फिर आप डिसाइड करो कौन सही है, कौन गलत, कौन बेचारा है और कौन मैं कभी मगरमच्छ भी के बेचारी आंसू नहीं हूँ। आई एम नॉट अ बेचारा हैं, पर्सन। वो तो उसके ऊपर अगर आप- आप में से किसी को लग रहा है कि मैं हूँ तो प्लीज देखो ऐसे में अपना क्या चेंज और आंसर ऐसे कर में क्या लो। होता है ना कि सारा दिन आपको ये लगता रहता है कि मैंने क्या गलत किया, क्योंकि एक दिन पहले अब मैं अपनी भी कहानी बता देता हूँ अंदर मैंने की। कोई पहले मैं एक जादू रात को नहीं अपने दोस्त के किया। साथ घूमने गया था, हमने बार हॉपिंग करी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा अगले दिन कि ये सारा दिन सो रही है और मुझसे वो है, और शाम को इसने मुझे बताया कि नहीं वो ना हम सुबह 5 बजे तक सोए ही नहीं थे ना, तो इसलिए आज मैं थोड़ी ऐसी हूँ पूरा दिन। अब पूरा दिन मैं तो गिल्ट में रहा ना, तो पूछ ही लेना, इतना क्या गिल्ट में रहना है, फंस पूछ जाता ले। आदमी। ज्यादा हो रहा है, मेरे को तो समझ नहीं आ रही तुम्हारी लाइफ में क्या चाहते हो तुम। अब तो क्या चाहती है? क्योंकि मैं तो सीधे सवाल कर लेती हूँ, ठीक है ना, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब हम इसको ख़त्म करें, इसको किसी भी कंटेंट की हिस्ट्री में इसको कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें कोई हमने इन्फॉर्मेशन उनसे शेयर नहीं किया। जरूरी थोड़ी information बकलोलबाजियाँ share चल रही हैं पिछले 2 दिनों से ना, उथल पुथल चल रही है। आज भी हमें 12 बजे से मैं तैयार हूँ और उसके बाद ये कहता है कि ओह अब तो लेट हो गया, एक काम करते खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद वी बिकम स्नेल्स, ऐसे से रेंगते हैं हम बेड पे, हमें चाहिए ये जो होता है मियाँ बीवी हस्बैंड वाइफ साथ में काम करते हैं और घर ही के अंदर ऑफिस बना रखा है और 24 घंटे साथ काम करते हैं, उन लोगों का ऐसे ही हो जाता है हालात। तो इसलिए आपसे ये एडवाइस है कि ऐसे ना करें। और रिस्क अगर, अरे कुछ लगा यार, अगर रिस्क लेना है तो अपने रिस्क पे लें, क्योंकि यहाँ अच्छे अच्छे रिश्ते। तो हम एक रिएक्शन करने बैठे थे बिफोर वो स्टार्ट करने से पहले। मैं चाह रहा था कि ऐसे पॉडकास्ट, मैंने सोचा होता दिमाग में कि ऐसे पॉडकास्ट हम करेंगे छोटे छोटे लाइफ से रिलेटेड, ठीक है ना। जरूरी थोड़ी ये कि हर life जगह है। बैठ के ज्ञान बांटना है। ये लाइफ है, ये रियल लाइफ है, यही तो रियल लाइफ है ना। हाँ यही प्यार है। तो वेलकम नहीं किया हमने, वेलकम कर देते हैं, मैं शुरू में डाल दूंगा। वेलकम टू द इंडियन कपल पॉडकास्ट। इसके एपिसोड हमारे यूट्यूब पे द नीति एंड रमन शो चैनल पे आते हैं और साथ ही साथ स्पॉटिफाई, गूगल और एक दो जगह और जहाँ जहाँ पॉडकास्ट आप सुन सकते हो वहाँ आएंगे। नींद में आई एक दिन पार्टी करके आई, 2 दिन तक नींद में, बुढ़ापा क्या कर सकते हैं, उम्र का तकाजा है। एक्चुअली ना वहाँ पे एक डिवीजन हो चुका है। जो उसकी डॉटर है वो मेरी फ्रेंड बन चुकी है और वो मुझे रन अराउंड कराती है पूरे घर में। शी इज़ 5 years old, शी इज़ लाइक माई चड्डी बडी और नाउ, वो मेरी दुश्मन है। एंड देन आई हैव टू टेल हर आफ्टर 2-3 hours दैट अब मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ बता तेरी माँ। बैठ के चिल करना है, मतलब उसकी माँ और उसकी मासी के साथ बैठ के चिल करना है। तो वो कहती है, जब मैंने उसको बोला मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ चिल करना है, तो कह रही है आई एम योर फ्रेंड, हु इज योर फ्रेंड, हु एल्स इज योर फ्रेंड। मैंने कहा ओ पिदकड़ी, तू तो अभी आई है, पहले वाली पुरानी ओल्ड फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ। तो खैर, तो मेरी ना एनर्जी ज़्यादा यूटिलाइज हो जाती है, बट आई लव इट। बट ठीक है, थकावट है थोड़ी, उतर जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसी के साथ चलो करते ठीक है, हैं इसी के साथ अपनी ये एपिसोड गपशप। खत्म कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।